Good afternoon, dear students. How are you, beta? How are you? Priyansi, good afternoon, beta. Akansha, good afternoon. Unnati, beta, good afternoon. Tanya, Kavya, Gudiya, Divya, Tekchand, Ayush, Pratibha Yadav, beta, Shivani Yadav, Rakshita Khandelwal, Preeti Yadav, everyone, dear students, good afternoon. How are you, dear students? फाइन बेटा, आई होप बेटा सभी फाइन होंगे। विच टॉपिक लर्निंग में, विच टॉपिक लर्निंग? एक्सरसाइज क्वेश्चन सुना। विच टॉपिक लर्निंग बेटा? एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लास्ट जो बेटा अपनी क्लास में क्वेश्चन हुआ था, लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन देखा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी बेटा? मानवीय निर्धनता क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु आर द poorest of the poor? Who are the poorest of the poor? गरीबों में भी गरीब कौन है बेटा? ठीक है, गरीबों में भी गरीब कौन है बेटा? मेरे जैसे लोग और कौन है बेटा? महागरीब। ठीक है, गरीबों का सुल्तान, किंग। ठीक है, ये रहा आपके सामने है ना बेटा? गरीबों में भी गरीब बेटा कौन है? गरीबों में भी गरीब कौन है बेटा? Who are the poorest of the poor बेटा? आंसर दो बेटा। वुमेन्स, महिलाएं गरीबों में बेटा गरीब। ठीक है, सभी महिलाएं बीपीएल से भी लेकर नीचे कैटेगरी बनेगी उसमें जाएंगी भाई। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर कोई महिला बेटा घरेलू है, घर का काम करती है बेटा, ठीक है, तो उसके काम की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उसके काम की बेटा उसके काम की बेटा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। वेलकम बैक बेटा। कौन है बेटा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में बेटा? पुअरेस्ट ऑफ पुअर में कौन आता है? वुमेन्स आते हैं बेटा। कौन आता है बेटा? वुमेन्स आती हैं, महिलाएं आती हैं। क्यों आती है बेटा? कि जो आपके डोमेस्टिक वर्क करते बेटा, जो घरेलू कार्य करती हैं, ठीक है, उन महिलाओं की काम की बेटा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मानी जाती। ठीक है, उनके काम की बेटा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मानी जाती, आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता। तो भाई जो नहीं कमाएंगे बेटा वो क्या रहेंगे? तो गरीब आदमी होंगे बेटा। सीन बेटा आधा बेटा।
ऑड पीपल बेटा, सेकंड कौन बेटा आपके ऑड पीपल जो बेटा, ऑड पर्सन जो बेटा, ये भी किसमें आता है बेटा, पुअरेस्ट इन द पुअर बेटा। चिल्ड्रंस बेटा, जो बच्चे होते हैं बेटा, वो भी किसमें आते हैं, SC and ST। ये जो बेटा ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप्स है बेटा, वुमेन्स महिलाएं बेटा, ठीक है, ऑड पीपल बेटा, चिल्ड्रंस, SC कास्ट से बेटा, ST कास्ट से, ये जो बेटा ग्रुप्स है बेटा, ये किसमें आते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में होते हैं। सभी नहीं होते बेटा, ठीक है, सभी महिलाएं बेटा गरीबों में गरीब नहीं है, सभी बुजुर्ग जो बेटा आपके वृद्ध व्यक्ति हैं वो भी गरीबों में गरीब नहीं है, सभी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बेटा इन कैटेगरी में मैक्सिमम है। भारत जैसे देशों में बेटा अगर अपन देखें तो यहाँ पे महिलाएं बेटा, मैक्सिमम जो महिलाएं वो घरेलू काम करती हैं ना बेटा, गृहिणी होती है, घर का काम करती हैं, उसकी बेटा कोई वैल्यू है नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो गरीबों में गरीब बेटा, ओल्ड पीपल बेटा, जो आपके वृद्ध व्यक्ति हैं, मान लो बेटा कोई गवर्नमेंट रिटायर है, पेंशन आ रही बेटा, वो कहां से गरीब होगी, वो तो गरीब नहीं बेटा, ठीक है। अगर कोई बेटा बुजुर्ग व्यक्ति है और अपनी शॉप चलाता है तो वो भी बेटा निर्धन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कैसे बेटा, जो आपके ओल्ड पीपल होते हैं वो बेटा इकोनॉमिक काम नहीं कर पाते, ठीक है, फिजिकल वर्क होता नहीं है। ओल्ड पीपल्स, चिल्ड्रंस सभी आ जाएंगे बेटा, ठीक है, चिल्ड्रंस बेटा सभी आ जाएंगे, कुछ को छोड़ दो बेटा, किनको छोड़ सकते हो बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कमाते हैं लेकिन बाल श्रम में नहीं आते। 14 इयर्स से बेटा जो बिलो एज चिल्ड्रंस है, अगर आप उनसे काम कराते हो बेटा तो बाल श्रम आता है बेटा, आता है ना। लेकिन ऐसे कौन से बच्चे बेटा जिनकी एज 14 ईयर से कम होती है, काम भी करते हैं, पेमेंट भी लेते हैं, ठीक है, काम का पेमेंट भी लेते हैं, फिर भी बेटा वो बाल श्रम में नहीं आते। जो आपके सीरियल्स में काम करते हैं, मूवीज में बेटा जो बच्चे काम करते हैं, करते हैं बेटा, पैसे लेते फ्री में नहीं करते बेटा वो, और बाल श्रम में भी नहीं आते। एससी शेड्यूल कास्ट बेटा, शेड्यूल ट्रिबल कास्ट, इनमें जो बेटा ग्रुप्स हैं ये सभी कैसे बेटा, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, what are the main features of नरेगा। मग नरेगा बेटा 2005 बेटा।
मग नरेगा का पहले तो इसका कंप्लीट नाम है, देखो बेटा मग नरेगा का नाम क्या बेटा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बेटा। मग नरेगा का बेटा कंप्लीट नाम क्या बेटा, मग नरेगा का कंप्लीट नाम क्या बेटा, महात्मा गांधी, एम फॉर महात्मा गांधी बेटा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके फीचर्स देखो बेटा, फीचर्स कौन कौन से बेटा, नंबर 1 है बेटा, फीचर्स कौन कौन से बेटा, नंबर 1 देखिए बेटा, टू प्रोवाइड 100 days of employment to every household to ensure livelihood security बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वन थर्ड of the proposed jobs for women in this scheme below. फीचर्स देखो बेटा, इस प्रोग्राम के फीचर्स देखो बेटा, ग्रामीण क्षेत्र में बेटा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को बेटा, हाउस होल्ड बेटा परिवार, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को बेटा
100 डेज बेटा 100 दिन जॉब्स प्रोवाइड करवाना बेटा, ठीक है। 100 डेज जॉब्स प्रोवाइड करवाना बेटा, जिससे उसकी आजीविका, उसकी जो बेटा लाइवलीहुड है, आजीविका बेटा वो क्या हो, इंश्योर, सुनिश्चित हो जाए कि बेटा एक साल में आपके 100 डेज बेटा 100 डेज तो हमें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा बेटा, ठीक है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में बेटा प्रत्येक परिवार को 100 डेज बेटा 100 दिन के काम उपलब्ध कराना बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। 1/3 बेटा 1/3 1/3 या बेटा लगभग 33%, ठीक है। 1/3 बेटा 1/3 33% जो सीटें होती है मालूम बेटा नरेगा में जो सीट्स होती हैं बेटा, जॉब्स के लिए जो सीट होती हैं, अवसर होते हैं बेटा, उसमें 1/3 किसके लिए बेटा, 1/3 आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। महिलाओं के लिए कितने बेटा सीटें रिजर्व बेटा, 1/3 सीटें रिजर्व है। क्लियर है बेटा, राइट हो गया सभी का। ओके समीर राइट हो गया, वेरी गुड। रिधिमा राइट हो गया बेटा, उन्नति राइट हो गया, प्रियांशी राइट हो गया बेटा, वंशिका आकांक्षा बेटा वेरी गुड बेटा, गुड़िया राइट हो गया वेरी गुड, रिया राइट हो गया बेटा। ओके नाउ बेटा आपका चैप्टर 3 बेटा कंप्लीट होता है। एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस चैप्टर, एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस चैप्टर, नो प्रॉब्लम। तो नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ द योर इकोनॉमिक बुक्स। रिधिमा बेटा लास्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक बुक्स। सरप्राइज कर रहा है बच्चे कि क्या हो रहा है ना। चैप्टर 4 बेटा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बेटा। भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में बेटा खाद्य
सुरक्षा। बेटा जिस देश की आधी से अधिक पॉपुलेशन है, ठीक बेटा, जिस कंट्री की बेटा आधी से अधिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस देश में कोई ऐसा भी समय रहा होगा जब लोगों के लिए बेटा पर्याप्त भोजन ही नहीं रहा। भारत बेटा जैसे कृषि प्रधान देश में जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है बेटा, ठीक है, भारत का बेटा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है, और अपन बेटा ये कहें कि किसी भी देश में या भारत जैसे देश में बेटा जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन बेटा एग्रीकल्चर है, जहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, और वहां पे ऐसा भी समय आया है बेटा जब लोगों के पास बेटा पर्याप्त अनाज भी नहीं था। कल्पना कर सकते बेटा अपना ऐसी बिल्कुल हुआ बेटा। जब अपना बेटा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ बेटा, ठीक है, उस समय बेटा आप पूरे इंडिया की छोड़ दीजिए बेटा, भारत सरकार के पास बेटा इतना अनाज का स्टॉक नहीं था कि वह अपने सोल्जर्स को सफिशिएंट मात्रा में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सके। जो उसके सैनिक लड़ रहे थे बेटा दूसरे दुश्मन से, तो दुश्मन से तो लड़ रहे बेटा, उनको भूख से भी लड़ना पड़ रहा है, अनाज ही नहीं था देश में बेटा, ठीक है। ऐसी जो कंडीशन है बेटा, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट था बेटा, वो बड़े जो किसान थे बेटा, वो किसान को क्या करते थे, अनाज को स्टॉक कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति में बेटा कि अपने देश के पीएम को बेटा ये कहना पड़ा कि भाई लोग डोनेट करें फूड ग्रेन्स वगैरह बेटा, गवर्नमेंट को डोनेट करें। और उसके बाद बेटा हमने एक प्रोग्राम अपनाया, देश के प्रधानमंत्री जो आपके लीडर्स थे बेटा, पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलना भाई, ऐसे काम नहीं चलना, कुछ अपने को हट करके करना होगा, ठीक है, कुछ बेटा अपने को हट करके करना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति बेटा तब एडॉप्ट किया गया, ठीक है, हरित क्रांति बेटा तब एडॉप्ट किया गया बेटा कृषि में बढ़ावा देने के लिए। जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति बेटा, इसको तब एडॉप्ट किया गया। इस चीज को अपन बेटा रिलेटेड टॉपिक चलते चलेंगे और देखते हैं जाएंगे। उससे पहले अपन देखते हैं बेटा फूड सिक्योरिटी है, सुनो ना, चैप्टर क्या बेटा अपना फूड सिक्योरिटी। तो कम से कम बेटा अपने को ये तो पता होना चाहिए बेटा कि फूड सिक्योरिटी है क्या बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, जैसे जैसे अपना टॉपिक चलेगा बेटा सारे टॉपिक आते चले जाएंगे, ओके। फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट टॉपिक लेते हैं फूड सिक्योरिटी बेटा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी means availability accessibility and affordability
फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स होगा। फूड सिक्योरिटी मीन्स बेटा खाद्य सुरक्षा का मतलब है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ बेटा अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बेटा, एक्सेसिबिलिटी बेटा क्षमता, अफोर्डेबिलिटी खरीदने की पावर बेटा, ठीक है, अफोर्ड करना बेटा, ठीक है। देश के बेटा प्रत्येक नागरिक के पास, ठीक है, प्रत्येक वक्त के भोजन का, ठीक है, जैसे मान लो बेटा अपनी 121 करोड़ पॉपुलेशन थी, ठीक है, 2011 में, तो 121 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था हो, ठीक है, और 365 दिन के व्यवस्था हो और दोनों टाइम की हो, ठीक है, 121 करोड़ लोगों के बेटा 365 दिन के भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम की होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसको इंश्योर करना, इसको सुनिश्चित करना क्या कहलाता है बेटा, आपके फूड सिक्योरिटी कहलाता है। कि भारत में मान लो बाई चांस अकाल आ जाता है, फ्लूड आ जाता है, ठीक है, अकाल आ गया बेटा, फ्लूड आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, वोल्केनो आपके कहीं पे बेटा विस्फोट हो गया, नेचुरल कोई भी कैलेमिटीज आ गई बेटा, सूखा हो गया, ठीक है, ऐसी स्थिति में मान लो बेटा देश में अनाज बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ, पूरी कंट्री में बेटा 1 ग्राम फूड ग्रेन भी अगर ग्रो नहीं हो तो भाई 121 करोड़ लोग तो भूख से मर जाएंगे बेटा। एक फसल के बाद में अगली फसल लेने के लिए 6 महीने का टाइम तो लगता है ना बेटा, लगता है ना बेटा, 6 मंथ तो लगता है ना, ठीक है। तो बेटा तब तक तो लोग 6 महीने तक बगैर अनाज के रह लेंगे क्या बेटा? नहीं रहेगा ना। तो सभी लोगों के लिए बेटा अगर मान लो बेटा 1 साल तक अगर फूड ग्रेन में से अगर एक अन्न का दाना भी अगर ग्रो नहीं होता बेटा, ऐसी स्थिति में क्या गवर्नमेंट के पास इतना अनाज है कि वह सभी को बेटा प्रोवाइड करवा सके? है बेटा 3 इयर्स, ठीक है, अगर 3 साल तक भी देश में अनाज उत्पन्न नहीं हो तब भी हमारी गवर्नमेंट हमें बेटा अनाज प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। और ये क्या कहलाती है बेटा? खाद्य सुरक्षा कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा? खाद्य सुरक्षा कहलाती है। अब अपन देखो बेटा, अपन मैक्सिमम जो है बेटा गांव से बिलोंग करते हैं। आज भी भारत की बेटा 70% से अबव पॉपुलेशन ऐसी है जो आपके रूरल एरिया में रहती है, गांव में रहती है, किसान परिवार से बेटा। एक किसान बेटा सबसे पहले क्या करता है, जब उसकी फसल निकाल करके अपने घर लेके आता है बेटा, तो सबसे पहले बेटा अपने परिवार के लिए 12 महीने का, 1 साल का बेटा अनाज रखता है उठा करके। उसके बाद जो बेटा उसके पास बचता है उसको वो मार्केट में बेचता है। यही करता है बेटा सबसे पहले बेटा 12 महीने तक। भाई घी नहीं मिला कोई बात नहीं, बगैर घी से खा लेंगे। वेजिटेबल सब्जियां नहीं मिली बेटा कोई दिक्कत नहीं है, उनके बगैर भी काम चला लेंगे। कम से कम बेटा उसके परिवार को इतना इंश्योर करता है, इतना सुनिश्चित करता है कि 12 महीने तक क्या मिले बेटा उसके परिवार को? रोटी, ब्रेड, चपाती तो बेटा उसको मिलती रहे, ठीक है, फूड ग्रेन्स तो बेटा उससे अवेलेबल होते रहे। तो अपने यहाँ पर क्या बेटा पहले से ही एंशिएंट टाइम से क्या करते हैं बेटा, अपने को एक हैबिट है कि भाई अपने लिए 12 मंथ्स का क्या करना है, फूड ग्रेन कलेक्ट करके रखना है, स्टोर करके रखना है, भंडार रखना है कि 12 महीने तक बेटा अनाज की तो टेंशन नहीं हो। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर?
बड़ा अब इन तीन वर्ड्स को और समझ लो, ठीक है। राइट नहीं करना केवल बेटा इनको समझना है। एक तो आपके अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मींस होती है बेटा उपलब्धता, ठीक है। अवेलेबिलिटी मींस क्या बेटा, उपलब्धता होती है। मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री बेटा, इतना अनाज किसी भी देश के अंदर उत्पन्न होना, ठीक है। हर लोगों की बेटा, हर व्यक्ति की, एवरीवन पर्सन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाए बेटा। एक्सेसिबिलिटी बेटा, एक्सेसिबिलिटी मींस होता बेटा फूड इज विद इन रीच एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की पहुंच में, हर व्यक्ति की पहुंच में बेटा फूड ग्रेन्स होने चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति की बेटा पहुंच के अंदर होने चाहिए बेटा। और अफोर्डेबिलिटी मींस होता है बेटा, अफोर्डेबिलिटी मींस होता है implies that an individual, समय तो बेटा 5 मिनट अपने